राजस्थान में आरटीएच बिल के विरोध को लेकर सरकार व डॉक्टर्स की लड़ाई की भेंट चढ़ गई एक और जिंदगी। मामला है झिरनिया घाटी सड़क दुर्घटना का, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। हादसे में मरने वालों की संख्या अब 2 हो चुकी है। आपको बता दें कि अज्ञात कार ने झिरनिया घाटी पर बाइक को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में जूनापानी गांव के रहने वाली कैलाश बाई की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं उसका भांजा जो बाइक चला रहा था 17 वर्षीय घायल हुआ था। निःशुल्क उपचार के लिए झालावाड़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं होने के कारण उसको झालावाड़ से कोटा रेफर किया और कोटा के बाद उसे जयपुर रेफर किया। जयपुर ले जाते समय सांगानेर के पास ईश्वर ने दम तोड़ दिया। परिजनों से वापस झालावाड़ लेकर आए कोतवाली पुलिस ने रात 11 बजे ईश्वर के शव का पोस्टमार्टम कर मोर्चे में रखवाया। वहीं कोतवाली पुलिस ने ईश्वर के शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। आपको बता दें कि निजी अस्पतालों के हड़ताल के चलते परिजनों ने आरोप लगाया है कि हड़ताल के कारण ही ईश्वर की मौत हुई है। झालावाड़ से रेफर करने के बाद भी उसे कोटा लेकर गए ईश्वर के मौसा रघुनाथ बंजारा ने बताया कि किशोर के शरीर की एक महत्वपूर्ण नस दुर्घटना में कट गई थी, जिसका उपचार कोटा के सुधा या मैत्री अस्पताल में संभव था, लेकिन निजी अस्पतालों के हड़ताल के कारण उसे भर्ती नहीं किया। बाद में उसे कोटा के एमबीबीएस अस्पताल में लेकर गए, जहां से उसे तुरंत जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जयपुर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई, बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। रघुनाथ ने कहा कि अगर निजी अस्पतालों की हड़ताल नहीं होती तो शायद ईश्वर को समय पर उपचार मिल जाता और उसकी जान बच पाती। उधर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टक्कर मारने वाली कार को सुकेत में जब्त कर लिया, लेकिन कार का ड्राइवर फरार हो गया। कोतवाली प्रभारी चंद्र ज्योति शर्मा ने बताया कि हमने कार मालिक को सूचना देकर कोतवाली में तलब करा दिया है। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट फिरोज पठान। साहब उन्होंने कोटा रेफर कर दिया था। कोटा ले गए तो उन्होंने भी चेक करके कि इसकी वेन कटी हुई है और इसे जयपुर ले जाओ तुरंत। जयपुर ले जा रहे थे और सांगानेर के पास ले जाते बच्चा वापस सांगानेर से वापस रिटर्न लाके रात को 10:30-11 बजे यहाँ वापस। जैन सोशल ग्रुप के नेत्रदान प्रभारी व शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र नरेंद्र जैन ने बताया कि प्रोफेसर KL जैन मंदिर भवानी मंडी में समाज की मीटिंग में भाग ले रहे थे कि वहीं उन्हें हार्ट अटैक आया। साथ ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जाने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्रोफेसर KL जैन ने अपना पूरा कार्यकाल बिरला कॉलेज में बिताया। बिरला कॉलेज से ही रिटायर्ड हुए। जैन सोशल ग्रुप के फाउंडर मेंबर थे, अध्यक्ष व ग्रुप के अन्य रीजनल एवं राष्ट्रीय पदों पर भी रहे हैं। नरेंद्र जैन ने बताया कि दुख की इस घड़ी में भी पुत्र नकुल ने जब नेत्रदान के लिए प्रेरणा करी तो हर्ष उन्होंने पापा के नेत्रदान की स्वीकृति दी। नेत्रदान की प्रेरणा में विवेक जैन, महावीर जैन, बाफना, रितेश गांग, हर्षित डड्डा आदि उपस्थित रहे। वहीं स्वीकृति के बाद जैसा हमेशा होता है, शाइन इंडिया फाउंडेशन के डॉक्टर कुलवंत गौड़ से बात की। अर्ली मॉर्निंग कोटा से कार द्वारा डॉक्टर कुलवंत गौड़ भवानी मंडी पहुंचकर नेत्रदान प्राप्त किया। भवानी मंडी शहर से यह 82वां नेत्रदान है। भवानी मंडी शहर कोटा संभाग में कोटा के बाद सर्वाधिक नेत्रदान वाला शहर बन चुका है। अब नेत्रदान परिवारों की परंपरा बनता जा रहा। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। चौमेला क्षेत्र के किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कृषि उपज मंडी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रोड जाम कर दिया, जिससे रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार व थाना अधिकारी ने समझाइश कर जाम खुलवाया। किसानों का कहना है कि कृषि उपज मंडी में उनकी फसल को कम दाम पर खरीदा जा रहा, जबकि मंडी से बाहर वहीं व्यापारी उसी फसल को ज्यादा दाम में खरीद रहे। व्यापारियों को कहना है फसल की क्वालिटी व गीली सूखी फसल के अनुसार ही भाव तय कर फसल खरीदते हैं। व्यापारी व स्थानीय लोगों व किसानों को बुलाकर आपसी बातचीत कर मंडी में ही नीलामी प्रक्रिया से फसल खरीदने पर सहमति बनी। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। 2200-2100 बिक रहा है, जो गेहूँ आज 1500-1600 बिक रहा है। ताकि 3 व्यापारी है मंडी में जो लाइसेंस है, बाद में इनके मनमानी से जो गेहूँ ले रहे हैं वो वही जो गेहूँ टैली कल बिकी वो आज 400 रुपये कम में बिक रही है। इसलिए धरना प्रदर्शन करा। वो ना जो व्यवस्था है यहाँ पे आड़ा ट्रैक्टर देकर जो खड़े कर रखे फसल, तो उनको व्यवस्था जमाए और ताकि भाव में सुधार करे। गंगदार थाने पहुंची झालावाड़ जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने पुलिस जवानों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उसके बाद गंगदार थाने का निरीक्षण हुआ। अतिथि कक्ष, महिला डेस्क, अनुसंधान कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, थाना अधिकारी कक्ष, मालखाना आदि का निरीक्षण किया व आपराधिक मामले, क्राइम से जुड़े मामलों का रिकॉर्ड चेक किया, जो संतोषजनक मिला। पत्रकारों द्वारा इस क्षेत्र से भारी मात्रा में भूसे को लेकर ले जाने के मामले में पूछा तो बताया कि इसके लिए हमने कार्रवाई के लिए निर्देशित किया हुआ है। सूचना मिलने पर इनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। आगरमालवा एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर के नेतृत्व में शासकीय नेहरू कॉलेज के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय सचिव विधायक प्रतिनिधि अंकुश भटनागर ने बताया कि देश में हिटलरशाही कायम करने के लिए केंद्र की सरकार शासकीय एजेंसियों का भरपूर दुरुपयोग कर रही। नेता राहुल गांधी सच्चाई को सामने लाते हैं, उन्हें डराया और धमकाया जा रहा। आज समूचा देश सच्चाई जान चुका है। राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट में दायर केस इस बात का पुख्ता सबूत है। शनिवार को एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि नेता राहुल गांधी सत्य व अहिंसा के सिपाही सरकारी तंत्र के दबाव व असत्य के खिलाफ मजबूरी से लड़ते रहे। श्री भटनागर ने कहा कि देश में हिटलरशाही कायम करने के लिए शासकीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के शीर्ष नेताओं पर दबाव बनाकर उन्हें डराया धमकाया जा रहा। नेता सदन में कोई बात रखना चाहते हैं तो उन्हें रखने भी नहीं दी जाती। वहीं एनएसयूआई के साथियों की पुतला जलाते समय पुलिस से खींचतान हुई, परंतु पुतले का दहन करने में सफल रहे। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई नगर अध्यक्ष इमरान अली, कॉलेज अध्यक्ष राहुल मेघवाल, पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रभारी निखिलेश पटेल, राजू मुल्तानी, दशरथ सुजुल सोलंकी, सुमित बाथम, अर्जुन मालवी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगरमालवा से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। ये प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया, क्या पूरा विषय? राहुल गांधी जी ना तो डरते हैं, सच बोलते हैं और सच बोला है। देश में अंबानी और अडानी चोर हैं और जो चोरी करेगा उसको चोर कहना पड़ेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई। राहुल जी संसद में बोले तो संसद में उनको बोलने से रोका गया। मार्च क्लोजिंग के चलते बिजली विभाग की टीम द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा। साथ ही बकायादारों को नोटिस भी जारी किए जा रहे। जिन लोगों द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया, उनके वाहन, पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज को बिजली विभाग की टीम द्वारा जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत शनिवार दोपहर 2 बजे के लगभग कनिष्ठ अभियंता भरत शाह व सोयत कला नवागत कनिष्ठ अभियंता पंकज वर्मा अपनी टीम के साथ सालेखड़ी पहुंचे। बकाया उपभोक्ताओं व बकायादारों से बकाया बिल की वसूली की गई। किसानों के फसलों की कटाई के चलते गाँव में कई उपभोक्ता मौके पर नहीं मिले। साथ ही बकायेदारों को समझाइश देकर बिल जमा करने की अपील की गई। कनिष्ठ अभियंता पंकज वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बकाया बिल है, उनके घर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कुर्की से बचने के लिए जल्द ही बिल जमा करें। सोयत कला से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत सोयत कला में शिविर आयोजित किया। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नगर परिषद कर्मचारियों की जगह जगह ड्यूटी लगाई। आंगनवाड़ी वार्ड क्रमांक 1 से 6 तक के वार्डों में जगह जगह शिविर लगाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 50 से ज्यादा फॉर्म भरे। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नीतू दागी, कीर्ति बाला शर्मा, साइका संपत बाई, साइका रामप्यारी, नगर परिषद कर्मचारी कमलेश डागी, कुलदीप बावसर, दीपक बावसर, रवि चौरसिया, बाल चंद कुशवाहा, जगदीश आदि मौजूद रहे। सोयत कला से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। जीवन में कभी कभी रोड पर या घर पर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, जिससे कोई हमारा चाहने वाला या अजनबी जख्मी हो जाता है और कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पताल थोड़ी दूरी पर होता है और समय लग जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत होती है। जख्मी व्यक्ति को समतल जगह पर लिटाएं। अगर शरीर पर कांच से घाव हुआ है तो गहरे घाव जिससे खून बहुत बह रहा है, उसे रोकने के लिए साफ कपड़े से दबाव देकर पट्टी बांधें, जिससे खून का बहाव रुक सके। और अगर कांच के गहरे धसे घाव से खून बह रहा हो तो उस गहरे धसे कांच के टुकड़े को न निकालें और घाव पर चूना, मिट्टी, राख इत्यादि पदार्थ न लगाएं। अगर घायल व्यक्ति के सर पर चोट लगी हो तो एम्बुलेंस में सीधे लिटाकर ले जाएं और मरीज को मुंह से कुछ न खिलाएं व पिलाएं।
मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना अंतर्गत अपात्रता योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता: समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का ई-KYC सत्यापन, समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, समग्र आईडी में लिंग महिला हो, समग्र आईडी में महिला की विवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता: महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में DBT सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। 5वें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व 6वें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी। जनता से जुड़े हर मुद्दे पर होगी अब सीधी बात, क्योंकि जल्द आ रहा है नया कार्यक्रम आपकी आवाज, सिर्फ SK मीडिया न्यूज।